नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। दोस्तों, आपको बता दें, आज 2 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चालू हो चुका है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्यता अभियान हुआ था 2016 में, लगभग 11 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद में 2019 में सदस्यता अभियान चलाया गया, उसमें 18 करोड़ के लगभग भारतीय जनता पार्टी से सदस्य जुड़े और आज हम लोग 2024 में खड़े हैं। आज 2 तारीख से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चालू कर रही है और सबसे पहले इसके अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली सदस्यता लेने वाले हैं। हम लोग कस्बा झिंझाना के अंदर आए हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, किसान भाई भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे जाने माने झिंझाना के जो बंटी चौधरी जी है, वे भी यहाँ पर बैठे हैं। पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। चौधरी साहब, जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे न्यूज में आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपने जो क्वेश्चन किया, ये पहले से सदस्यता अभियान चलता हुआ आ रहा है। अभी हमारे लगभग 12 करोड़ के आसपास सदस्य हैं। आज माननीय मोदी जी पहली सदस्यता हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लेंगे। उसके बाद हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सदस्यता अभियान को पर्व के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। जैसा पहली बार सदस्यता अभियान हुआ था लगभग 2016 में, जब भारतीय जनता पार्टी से लगभग 11 करोड़ सदस्य जुड़े थे। उसके बाद 2019 में हुआ, लगभग 18 करोड़ के लगभग सदस्य जुड़े हैं। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का क्या लक्ष्य होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अगर मैं आपको बात करूं, मंडल स्तर से हम लोग कार्य करेंगे, बूथ से लेके और राष्ट्रीय लेवल तक हम कार्य करेंगे। हमारा मंडल ऊन और झिंझाना 2 मंडल हमारे पड़ते हैं, जिसको मैं बिलोंग में रहता हूं। लगभग 20,000 हम एक मंडल से करेंगे। जिले का टारगेट लगभग 2 लाख का रहेगा और पश्चिम क्षेत्र का लगभग 4 लाख रहेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश का मेरे ख्याल से, जो मैं आपको बात अगर करूं, तो लगभग 3 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में बनेंगे। पूरे भारत में 21 करोड़ प्लस सदस्य हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब की बार जो टारगेट है 21 करोड़ से ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पहुंच जाएंगे। चौधरी साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अभी जो है लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी सरकार को अब की बार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका भी लगा। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की कैसी तैयारियां रहेगी? देखिए, मुद्दे तो आपके चैनल में चल ही रहे हैं। कुछ मुद्दे पर्सनल भी हो सकते हैं, किसान विरोधी थोड़ा सा मानते आए हैं लोग। माननीय राकेश टिकैत जी के द्वारा ये किसान आंदोलन चलाया गया, उसमें कहीं ना कहीं हमारा वोटर जो है इधर उधर हुआ है। कि अभी चला था कि संविधान को बदलने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मंशा बीजेपी की नहीं रहती। राष्ट्रहित में कार्य करते हैं। जो कुछ चूक हुई होगी लोकसभा में, विधानसभा में प्रचंड बहुमत से हम जो है चुनाव में जीत करने वाले हैं। देखिए, जैसा चौधरी साहब, हम लोग भी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बहुत सारे सवाल हम लोगों के पास में भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने फील्ड में जाकर के देखा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर गरीब जनता जो दूर हो रही है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जो नीचे लेवल के अधिकारी लोग हैं, वे जनता की सुनवाई नहीं करते। उनके जो काम है वे लोग समय से नहीं करते, उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बिजली विभाग कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता है। और ये सारी चीजें क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में बीजेपी सरकार है, तो जनता पे असर पड़ता होगा। देखिए, ये कुछ अधिकारी अपने जो है पुरानी मानसिकता के पुराने लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। अब धीरे धीरे अधिकारी भी और हमारे सब कार्यकर्ता भी, और जो आप बिजली की बात बता रहे हैं, इन सब पे बहुत अच्छे लेवल पे चर्चा होती है। अभी माननीय योगी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि पार्टी है, 125 करोड़ लोगों की पार्टी है। ऐसा हमारे मोदी जी भी कहते आए हैं। सबके लिए समान विकास हम कर रहे हैं। बिजली वालों की जो बात आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मनसा उन लोगों की खराब है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। थोड़ा अभी एक भाई हो रहे हैं, थोड़ा उनसे भी अभी बातें कर लेते हैं। किसान भाई है हमारे। जी सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रोहित तोमर है जी। जी तोमर जी, जैसा बीजेपी सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक चर्चाओं में बहुत बड़ा मामला उनका चला था कि 2022-2023 तक जो है किसानों की दोगुनी आय कर देंगे। क्या किसानों की दोगुनी आय हो चुकी है? धरातल पे तो नहीं हुई, ऑन रिकॉर्ड तो हो गई है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन धरातल पर नहीं हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है, जो हमारे मुद्दे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जो हमारे शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वहाँ तक नहीं जा पाते हमारे मुद्दे। ठीक है, जो बीच के जो लोग हैं, बीच की लोबी है, वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। अगर वहाँ तक जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे। वही बात मैं अभी चौधरी साहब से भी वही बात मैं पूछ रहा था
कि कहीं ना कहीं सरकार तो अच्छी है, बीजेपी सरकार की नीति भी अच्छी है, जी बीजेपी सरकार काम भी अच्छा कर रही है, जी लेकिन जो नीचे के सांसद हो गए या मंत्री हो गए, नीचे के जो अधिकारी हो गए, वे जनता की सुनवाई नहीं नहीं करते। कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि गरीब जनता का साथ सबसे ज्यादा भाजपा के साथ में है। और जब इस राज्य में गरीब जनता का ही काम नहीं होगा, उन लोगों को परेशान किया जाएगा या अधिकारियों के द्वारा दुखी किया जाएगा, तो गरीब जनता ऑटोमेटिक बीजेपी सरकार से किनारा कर लेगी। जी बिल्कुल करेगी। एक बात मैं आपको अवगत करा देता हूँ, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे माननीय मोदी जी सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री बने थे। जी जी। भारत में पहली बार सबसे ज्यादा किसान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। आज से पहले अगर हम इतिहास उठा के देख लें, इतना किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान के मन में थोड़ी आज दिक्कत तो है। ऐसा क्या हुआ कि 2014 से आज हम लोग 2024 के अंदर खड़े हैं? जी जी इतना अच्छा सपोर्ट किसानों ने भी दिया था, मजदूरों ने भी दिया था, लेकिन 2024 का भी चुनाव आप लोगों ने भी देखा, ज्यादा बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। तो क्या कारण रहा है? इसके कारण है धरातल पे काम करना। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी योजना लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? ये चीज वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये चीज देख ले तो मैं कहता हूँ भारत में से बीजेपी कभी जाएगी नहीं जब तक भारत रहेगा। क्योंकि हमने अभी देखा शामली के अंदर मनीष चौहान जी है, अभी डुंडा खेड़ा गांव पड़ता है कैराना के पास में, वहां पे एक महापंचायत उन्होंने की थी। तो कहीं ना कहीं कुछ युवा उस रैली में जो गए थे, तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को जो टिकट है वो मनीष चौहान को कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर दो फाड़ हो चुकी है शामली के अंदर। फाड़ की बात नहीं है, राजनीतिक मुद्दे हैं। जो मनीष चौहान के समर्थक होंगे वो कहेंगे मनीष का टिकट हो जाए, जो किसी और के जैसे हमारे प्रदीप चौधरी सांसद जी हैं उनके समर्थक कहेंगे कि उनका ही टिकट रहे। ये अलग चीजें हैं, अलग मुद्दे हैं। एक राजनीतिक लेवल की बात है, उसको बेसिक मुद्दों पे नहीं लाना चाहिए। और जहां तक ये बात है अलग अलग पंचायतें हो रही हैं, तो जो हमारा ऊपर की शीर्ष नेतृत्व है उनको देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नीचे, क्योंकि नुकसान तो ऊपर वालों को हो रहा है ना। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे झिंगाना कस्बे के अंदर है। आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है, उसको लेकर ही आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी बंटी चौधरी साहब से पता करते हैं। तो चौधरी साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से देश को, प्रदेश को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, संदेश तो यही है मेरा कि हम इस पर्व को अभियान के रूप में नहीं, एक पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं। सभी से मैं अपील करता हूं कि जो भी हमारे बीजेपी के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, जो भी कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में, जनता के लोगों के बीच में पहुंचेंगे आपके माध्यम से, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारा इसमें सहयोग करें और मोदी जी के हाथ और मजबूत करें। वर्ल्ड में जो है नंबर 1 मोदी जी हैं और आगे भी नंबर 1 मोदी जी रहे, ऐसा निवेदन मैं सभी देशवासियों से करता हूँ। जी, थोड़ा इधर मलिक साहब से भी बात कर लेते हैं। जी मलिक साहब, क्या नाम है आपका? चलिए, मलिक साहब अभी जो है बात करने के मूड में नहीं है। ऐसी ही लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए अमित कुमार कैमरामैन के साथ, मैं नीरज उपाध्याय।